अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं फास्ट 96 न्यूज़। आज कराची के इलाका थाना कायदाबाद ज़िला मलीर में खुली कचहरी का इनकाद किया गया, जिसमें एसएसपी काशफ आफ्ताब अब्बासी ने आवाम के मसाइल को फौरी हल करने के लिए खुली कचहरी लगाई। वो और जो बहुत सीरियस नेचर का मसला है, और मैं ये कहूँ कि अगर मेरी प्रायोरिटी में स्ट्रीट क्राइम के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा मसला है तो वो मंशियात है। और मंशियात में भी जो हम जिस तरह से उसको देखते हैं ना, ये नहीं कि कोई मंशियात अच्छी हैं और कोई मंशियात ख़राब हैं, लेकिन उसकी भी एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है। उसमें सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं, आइस, क्रिस्टल, उसको हम नंबर 1 पे रखते हैं। उसके अलावा फिर हेरोइन है और फिर दीगर उसमें कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है, मुझे चार्ज लिए हुए को तकरीबन 5-5.5 हफ्ते हो गए जी, और डे 1 यही प्रायोरिटी थी, आज भी यही है। और मैं इस चीज़ को एडमिट करूँगा कि नेचुरली जब आप पॉलिसी देते हैं और ऑफिसर्स अपने स्टेशंस पे पहले से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, तो उसमें आप 100% कंप्लाइंस हर शख्स से एक्सपेक्ट करते हैं, तो मेरा ख्याल है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है जी, लेकिन बहरहाल मैं आई फील हैप्पी कि हम कम से कम कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हर ऑफिसर की उस इलाके के क्राइम को देखते हुए कोई ना कोई प्रायोरिटी होती है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त हमारी, क्योंकि इंस्टेंट जो हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ को इंडेंजर करती है चीज़, वो है स्ट्रीट क्राइम। ठीक है ना जी, क्योंकि उसमें जो कुछ भी होता है, अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे उसने फायर कर दिया तो वो शहरी की मौके पे जान भी जा सकती है, ज़ख्मी भी होते हैं। तो यकीनी तौर पे उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी है हमारी, वो मंशियात है। प्लीज़ हैव फेथ एंड हैव कॉन्फिडेंस कि मुझे रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत ही जो मीडिया है हमारे ज़िले का वो बहुत ही वाइब्रेंट है, और बहुत ही आई मस्ट से कि बहुत एक्टिव भी हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मुझे रोज़ाना की बुनियाद पे अपने मोबाइल फ़ोन पे पता लगता रहता है। मैं एक चीज़ ज़रूर आपको बस एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि जो मेरे ऑफिसर्स 100% इस प्रायोरिटी पे कंप्लायंस कर रहे हैं, उसकी भी मुझे इंफॉर्मेशन डेफिनेटली मिलती है, और ग्रास रूट से मिलती है, आप लोगों से मिलती है। और जो कोई 80% कर रहे हैं तो भी समझ आ रही है, वो पता चल रहा है। कुछ 50% पे हैं और कुछ 50 से भी बिलो हैं। ठीक है, बहुत आसान हल है। ठीक है कि जी बदल दें, राइट। देखिए, मैं हर ऑफिसर के साथ उस वक्त तक गुजारा करता हूँ जब तक कि वो खुद अपनी बहुत शिद्दत से इस ख्वाहिश का इजहार ना कर दे कि आप मुझे बदल दें। ठीक है, मैंने अपने इन ऑफिसर्स को कहा है, यकीनी तौर पे आप में से कुछ इनसे 100% मुतमईन होंगे, कुछ 0% मुतमईन होंगे, राइट। और हम जो बैठ के जब चीज़ों को देखते हैं तो हमने डिसीजंस करने होते हैं प्रोबेबिलिटी स्केल के ऊपर कि वो अच्छा ज़्यादा कर रहा है या बुरा ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ इस बात का कि अगर कोई भी ऑफिसर, ठीक है, वो अच्छा कम और ज़्यादा जो है ना वो बुराई की तरफ जाएगा, कोई गुंजाइश नहीं है। और इसमें मुझे कोई शक व शुबा भी नहीं है इस हवाले से कि ये सिर्फ रिटेन और सस्टेन करेंगे इन पोजीशंस को अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे। ठीक है, यकीनन कमी भी है, यकीनन कोताही भी है, और उस कमी को और कोताही को जो है वो बेटर सुपरविज़न के तहत, कांस्टेंट सुपरविज़न के तहत स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, मैं पिछली बार भी बात कर चुका हूँ, उससे पहले भी बात कर चुका हूँ, आज फिर उस चीज़ को एक दफ़ा फिर एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन बता देता हूँ कि कोताही बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन जो जिसको गफलत मुजरिमाना कहते हैं वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ठीक है जी, और ऑन टॉप ऑफ दैट कि अगर हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो इस तरह के जो समाज दुश्मन अनासर हैं, जिससे कि न सिर्फ ये कि हमारी प्रेजेंट जनरेशन इफ़ेक्ट हो रही है बल्कि अगली जनरेशन इफ़ेक्ट हो रही है, अगर ऐसे कोई भी लोग होंगे और मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपकी सोच से पहले उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। ठीक है जी, और मैंने पिछली वाली जो कचहरी थी उसमें
चंद गुजारिशात की थी अपने मीडिया के दोस्तों के साथ। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम प्राउड कि जो हमारे जेन्युइन मीडिया के लोग हैं उन्होंने उस बात को ना सिर्फ ये कि अप्रिशिएट किया बल्कि अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट का भी उन्होंने मुझे पर्सनली भी और पब्लिकली भी अंदिया दिया है कि जी इस तरह की किसी भी काम में हम आपका साथ देंगे। यही बेसिकली पहचान होती है किसी भी ऐसे मुआशरे की कि जो आगे जाने की सलाहियत रखता है। और मुझे किसी ने कहा कि जी आज की इसकी बात कर रहा हूँ कि SHO साहब ने बहुत कोशिश की है कि तमाम के तमाम लोग जो है वो ऐसे कोई जमा हो जाएं जो उनकी तारीफ़ें करें। तो मैंने उनको वापस जवाब ये दिया कि ये मुमकिन नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, लोग अवेयर हैं, हमारी जो सिविल सोसाइटी है और जो हमारे लोग हैं वो इस कदर अब अवेयर हो चुके हैं कि ये किसी की खामख्याली हो सकती है कि वो किसी को मना कर लेगा कि भाई इस फोरम पे आके बात नहीं करनी, ठीक है। तो इस हवाले से यकीनन देखें, अब ये मेरा ख्याल से तीसरी आज हमारी नशस्त है। इससे पहले स्टील टाउन में थी, फिर इब्राहिम हैदरी में थी, आज कायदाबाद में है। देखिए पता नहीं पब्लिक को इससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आई एम टोल्ड कि डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है कि मुझे जब एक इलाके में जाके मैं बैठता हूँ तो मुझे पब्लिक से ये पता लगता है कि इस इलाके के मसाइल क्या हैं, हमारी पुलिस की परफॉर्मेंस कैसी है और हमारी उस परफॉर्मेंस में कमी कोताही कितनी है, और ऐसे कौन से लोग हैं कि जो कि शहरियों के मसाइल, जो कि कानूनन हमारी ज़िम्मेदारी है, हम तनख्वाह लेते हैं इस चीज़ के, बल्कि उनकी जो है वो उनको असिस्ट करने की बजाय या उनको कानूनी मदद देने की बजाय जिनका झुकाव किसी और आए थे आपके पास, आए थे पहले बोले। लेकिन हम इसके बाद फिर दफ्तर में होगा, ठीक है ना। नहीं आप यारों साहब से आपको जान पाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। शौकत और साहब को ना इमरान साहब से मिलवाएं, बिन कासिम सबको सुनेंगे। एक आदमी ऊपर है, एक आदमी डिसिप्लिन को कायम रखें आप। सबको सुना जाएगा, सबकी सुनेंगे इंशाल्लाह, सबकी सुनेंगे। एक आएंगे, काफियों को ना चढ़े, बाकी आप एक आएंगे। अभी शाहरुख साहब दो लोग भाई अब क्या
स्पेस नहीं इनको हटाए ताकि लोग सुने यार, किसी के पड़ा हुआ स्पेस का क्या मतलब सुन लेंगे वो आप हटाए तो बुरा है क्यों ये तरीका होता है यार। जो कोई वहाँ पर अगर मुझे आप लोगों है, अगर ऐसे जो साहब आपके साथ ना जाए, दूसरे साहब ना जाए, तब मैं मिलेगा। कंप्लेन नहीं था कि लोग सुने कंप्लेन किया पुलिस कचहरी क्या मतलब ये तो ऑफिस में नहीं कर उसके बाद सब यहाँ आ गए बारी बारी उधर गुआर बैठे तो थोड़ा सा क्लोज हो जाए सबर का वेरासी मना तिथं नसेल जरा थोड़ा सा क्लोज हो जाए सर थोड़ा सा कानूनी तौर पर हमें वहीं से करवाई लेकिन हम इसको मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई किसी के ज़ाती इश्यूज़ होंगे तो मैं इसीलिए यहाँ पर आपके डोर स्टेप पे आया हूँ ताकि हम आपके जो इनफरादी मसाइल हैं उनके हवाले से भी बात कर लें और उनको हल करने के लिए एक संजीदा कोशिश करें, यही मकसद है। और जब आप लोगों से मुलाकात होगी, बातचीत होगी तो जो इनफरादी मसाइल हैं उन पर भी यकीनन बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मुझे थोड़ी सी बेहतर समझ आएगी कि इज्तिमाई तौर पर इस इलाके के क्या मसाइल हैं। मैं बारहा अपनी जो भी पब्लिक के साथ इंटरेक्शंस हैं उसमें हमारी जो इंटेंट है, जो हमारी नीयत है और जो हमारा मकसद है वो आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। और ये जो मकसद मैं आपसे बयान करता हूँ तो ये मकसद सिर्फ तो मेरा ज़ाती मकसद नहीं है। मैंने पिछली भी खुली कचहरी में यही बात की थी कि तमाम जो हमारी सियासी क़यादत है, सदर पाकिस्तान हैं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, हुकूमत सिंध है जिसमें कि जो हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं, होम मिनिस्टर साहब हैं, उसके साथ साथ जो हमारे इंतज़ामी ऑफिसर्स हैं, बेसिकली हर एक की तरफ से मुझे यही डायरेक्शंस हैं कि पब्लिक के मसाइल को हल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए, ठीक है। और यही बात मैंने लास्ट टाइम कुछ मुख्तलिफ़ अल्फाज में कही थी कि मुझे तो किसी एक जगह से भी कोई इस तरह की वो नहीं है कि जी पब्लिक के साथ इंटरेक्शन ना किया जाए या पब्लिक के मसाइल को हल करने की कोशिश ना की जाए। लेकिन जैसे आप समझते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि जो इधर का नाम इस्तेमाल किया, किसी ने किसी का नाम इस्तेमाल किया और आके अगर वो कुछ उल्टी सीधी बात करते हैं और या कोई इस तरह की हरकत करते हैं जिसमें आपके पास या मेरे पास ऑप्शन मौजूद नहीं होता कि हम वेरीफाई कर लें कि जिनके नाम पे ये हो रहा है ये उनके इल्म में भी है या नहीं है। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये जो 90% के करीब हमारे मामलात हैं जिनमें डिफरेंट लोग मुख्तलिफ जो हमारी शख्सियात हैं उनके नामों को इस्तेमाल करते हैं, उन शख्सियात के इल्म में भी नहीं है कि ये उनके नाम इस्तेमाल हो रहे हैं इस तरह से। तो यही एक बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से मैं जब भी आपसे बात करता हूँ तो मैं
अक्सर ये सवाल आपसे पूछता हूँ कि भाई आप बताएं ये मामला आपको किस तरह से आपके इल्म में लाया गया, आपने इसके बारे में क्या वेरिफिकेशन की है। और बिस्मिल्लाह करते हैं और फिर एंड में जो भी अगर कोई बातचीत होगी इज्तिमाई तौर पर तो उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई भी साहब हों एक एक करके अगर काइंडली प्लीज़ तशरीफ़ लाएंगे तो हम इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ा रहे हैं। साहब बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात का बहुत गलत रहा बोले लगी लगा दस कागजात का बस कागज सूख डालता रिश्ते के राजी के जो कब्जा करेगा कि बल फैमिली वाला किस्सा हो चुका ना कानून बांधे था कैसा था आगे से वही आगे से ऐसा कागज पंचायत प्रेम करता ना पूरा ही जेब खाली जो मंगावे ठीक है खाम खा की थोड़ी खबर हो रहा है मैरिट बांध देते हैं कि जल्दी लांजा बांजा भी पहले सर बबल कागजात भी करना उनका मैरिट बांध देते बस ठीक है ना उनका बच्चे बहुत ही करना ठीक है मेहरबानी हेड जॉबर है कब हुआ ये कब साइड पर अगर आपको मीडिया वालों वही तो चीज़ होता है वही तो चीज़ होता है नहीं सही है सही है थोड़ा रोशनी बढ़ा दो
pura itu di waktu kita lebaran ada prinsip di situ kita kan nggak satu ada nurun dari sini mau mati itu pun main main di politik di sana nak main kita kerap siap itu mati yang pun kita kita ini beri berjaya di kita ini nak kita telah kemana di syarikat nak malgara nak bas ma kita kita gawai berperi banget أو ده إيشو بلا دعنا وركي أو كشرين ما سلسلة ما جاءتي كي يوم جنيدا سلور مدا وارد يلكان أنا من إيشو بلا نبي ورش ده نبي ده بيسوي شيء كبير ده شوكي ولا كل زمان كان بيشان باردي ده كذا يكون ناس أو ده تاني ولا طول زمان جار بيشان ولا كتير ما بس كم بالله شيء ما لا كوش ده كذا ده بودرس أو إيشو بس بقول كارو شو مالك ده كيفون زمان بالله أنا بيجي كم قبل ما أشوفه ده هي اللي نمشي له دكان كشلة 300 रुपये كلا لكيار بدو كل كي أجنبي من برا نكال ده أخبار خالد كاسري كان ده تيوي شو تمال لا كمان شكله ميلور بول أنا كنا شاشة كل فلوس كل تمال لا تزوج على आप यार सीनियर वगैरह आए हो तो बना ही दो أنا أخبرنا أنا شجر بيرد غدا كذي أنا ولا أكلي بس هو تبور जितना हल्की की निगाह मालूमात हो रखी चिन्नखीगी नुबाद अजीद सुमा दफ्तर तराजी दजबी जन्म जमात सब जी बाबा सर ये मीडिया वाले ज़्यादा हो गए हम लोग खड़े हो जाते हैं थोड़ा स्पेस बना के ज़रा रश कम हो जाए इस टाइप के थोड़ा थोड़ा ना राइट साइड पे मर्ज हो जाए एक कैमरा ने आगे होना है बाकी बंदे पीछे हो रिक्वेस्ट है प्लीज़ प्लीज़ हाँ एक बंदा शूट करने वाला आगे हो जाए बाकी पीछे हो पता क्या कंप्लेनेंट भी ज़्यादा है ना तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है हाँ प्लीज़ रिक्वेस्ट एक वजह से एक बंदा आ गया थैंक यू सो मच बस एक बंदा आ जाए आप कंप्लेनेंट है वीडियो बना के चलिए ठीक है सर हाँ लाइन में थोड़ा पीछे होकर खड़े गलत रहा वो नहीं लगी जगह
सर कागजात म्हटलं तो हर का बस कागज सोप डालता तर रिश्ते का राशि के सोप कब्जा करेगा कि तो बल सर फैमिली वाला किस्सा हो चुका ना udah percaya itu ya jadi tanum mana dah kesana agar sewi agar serasa kagak terus betul तो पंचायत प्रेरणा करना पूरी मैं तो इस तरह जेब खाली हूँ तो जो मंगाए के जाना ठीक है हम अपना की थोड़ी खबर हो रहा है मेरिट बांध देते हैं कि जल्दी लांजा बांजा भी पहले सर बबल कागजात भी करना उनका मेरिट बांध देते जमा शांति जमा करना बस ठीक है ना उनका बच्चे एक बहुत ही कर ठीक है मेहरबानी हेड जॉबर है कब हुआ ये कब साइड पर मीडिया वालों का वही तो चीज़ होता है वही तो चीज़ होता है नहीं सही है खुले की चीज़ लगे सही है थोड़ा रोशनी बढ़ा दो Nagamalgara na kabaz mabog kada isag gawai war pali ba kada aw day isu pila daga na war kay aw ka chileno ma sa sila mag ate kay yow mi jinayda asalur mi da wadi ke lakan anna mi isu tene mi wash tene mi piso ya ko da to kay war kul sa wa chan pe chan bari तुम चौकी लगी तुम चौकी da day day ya ki da ko da aw da tani wala tul sama jar pe chan wala mi to ma sa tum balla shi ma la ko shte kana da ko der او لسه مش بابوك على شو معلش لا كفور ما بله نزلت على بالليل وما بل ما شو ميد هي اللي لما شرب دكان كتير دريسة ويا غلا رجال بدو كل كي أجنبي من رأسنا كان كي أخبر خلك رأسنا كان كي تيوي شو تمال لا خبر شكلنا ملور كول أنا كنا شاشة كل اسمه كل تمال لا تجوا تعال आप यार सीनियर वगैरह आए हो तो बना ही दो أنا قلنا أنا شيء ضرب بعدين غدا في تيجي ولا أكلني بس هو تبورم जितना हल्की की निगाह हम क्या कर रहे हैं आप तो अंडरस्टैंड कार्ड लटका आप फोन आप
इंस्पेक्टर शकील, सब इंस्पेक्टर शकील, पुलिस आजम, बड़े होंगे जवाब आखिरी वाली बात। तफ्तीश करने लाए ऐसा ही साहब है आना नहीं ये लिख नहीं सकते। इसी समझ का इसी समझ इधर से नंबर बारी से सबकी सबकी नंबर नहीं है, कोई नंबर आपको बताना नंबर आएगा उसी आज रात को उसको सारे करना जो सेकंड जो मैंने इस बात का अल्लाह के बनानी चाहिए, प्रेस गैलरी इनको बनानी चाहिए। जितनी ताने के बगल में करीबन करूँगा उनके लिए व्यवस्था कब से मैंने उनको भाई को बताया, मैंने कहा आपको लक्ष्य भाई ने बोला है थोड़ा सा रश कम हो जाए। सॉर्ट आउट इधर ही करके बताएं। बेटा इमरान यार पीछे हो जाए ब्रदर, पीछे हो जाए, सर में नहीं चढ़ पीछे, वहाँ जाके सुने, आप भी पीछे हो जाए, आपने तस्वीर बना ली है, पीछे हो जाए। बस क्या रश बढ़ता है ऊपर से ऐसा ही है हमारे इसी के खातिर मैं ऊपर गया था, हमारी खातिर हम बेइज्जत हो गए यहाँ थोड़े से ज़्यादा नहीं। जी FIR नंबर दोनों में से एक खुला बात वो और जो बहुत सीरियस नेचर का मसला है। और मैं ये कहूँ कि अगर मेरी प्रायोरिटी में स्ट्रीट क्राइम के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा मसला है तो वो मंशियात है।
और मंशियात में भी जो हम जिस तरह से उसको देखते हैं ना, ये नहीं कि कोई मंशियात अच्छी हैं और कोई मंशियात ख़राब हैं, लेकिन उसकी भी एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है। उसमें सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं, आइस क्रिस्टल, उसको हम नंबर 1 पे रखते हैं। उसके अलावा फिर हेरोइन है और फिर दीगर उसमें कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है, मुझे चार्ज लिए हुए को तकरीबन 5-5.5 हफ्ते हो गए जी, और डे 1 यही प्रायोरिटी थी, आज भी यही है। और मैं इस चीज़ को एडमिट करूँगा कि नेचुरली जब आप पॉलिसी देते हैं और ऑफिसर्स अपने स्टेशंस पे पहले से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, तो उसमें आप 100% कंप्लाइंस हर शख्स से एक्सपेक्ट करते हैं, तो मेरा ख्याल है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है जी, लेकिन बहरहाल मैं आई फील हैप्पी कि हम कम से कम कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हर ऑफिसर की उस इलाके के क्राइम को देखते हुए कोई ना कोई प्रायोरिटी होती है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त हमारी, क्योंकि इंस्टेंट जो हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ को इंडेंजर करती है चीज़, वो है स्ट्रीट क्राइम। ठीक है ना जी, क्योंकि उसमें जो कुछ भी होता है, अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे उसने फायर कर दिया तो वो उस शहरी की मौके पे जान भी जा सकती है, ज़ख्मी भी होते हैं। तो यकीनी तौर पे उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी है हमारी, वो मंशियात है। प्लीज़ हैव फेथ एंड हैव कॉन्फिडेंस कि मुझे रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत ही जो मीडिया है हमारे ज़िले का वो बहुत ही वाइब्रेंट है और बहुत ही आई मस्ट से कि बहुत एक्टिव भी हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मुझे रोज़ाना की बुनियाद पे अपने मोबाइल फ़ोन पे पता लगता रहता है। मैं एक चीज़ ज़रूर आपको बस एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि जो मेरे ऑफिसर्स 100% इस प्रायोरिटी पे कंप्लायंस कर रहे हैं, उसकी भी मुझे इंफॉर्मेशन डेफिनेटली मिलती है और ग्रास रूट से मिलती है, आप लोगों से मिलती है। और जो कोई 80% कर रहे हैं तो भी समझ आ रही है, वो पता चल रहा है। कुछ 50% पे हैं और कुछ 50 से भी बिलो हैं। ठीक है, बहुत आसान हल है। ठीक है कि जी बदल दें, राइट। देखिए, मैं हर ऑफिसर के साथ उस वक्त तक गुजारा करता हूँ जब तक कि वो खुद अपनी बहुत शिद्दत से इस ख्वाहिश का इजहार ना कर दे कि आप मुझे बदल दें। ठीक है, मैंने अपने इन ऑफिसर्स को कहा है, यकीनी तौर पे आप में से कुछ इनसे 100% मुतमईन होंगे, कुछ 0% मुतमईन होंगे, राइट। और हम जो बैठ के जब चीज़ों को देखते हैं तो हमने डिसीजंस करने होते हैं प्रोबेबिलिटी स्केल के ऊपर कि वो अच्छा ज़्यादा कर रहा है या बुरा ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ इस बात का कि अगर कोई भी ऑफिसर, ठीक है, वो अच्छा कम और ज़्यादा जो है ना वो बुराई की तरफ जाएगा, कोई गुंजाइश नहीं है। और इसमें मुझे कोई शक व शुबा भी नहीं है इस हवाले से कि ये सिर्फ रिटेन और सस्टेन करेंगे इन पोजीशंस को अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे। ठीक है, यकीनन कमी भी है, यकीनन कोताही भी है, और उस कमी को और कोताही को जो है वो बेटर सुपरविज़न के तहत, कांस्टेंट सुपरविज़न के तहत स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, मैं पिछली बार भी बात कर चुका हूँ, उससे पहले भी बात कर चुका हूँ, आज फिर उस चीज़ को एक दफ़ा फिर एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन बता देता हूँ कि कोताही बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन जो जिसको गफलत मुजरिमाना कहते हैं वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ठीक है जी, और ऑन टॉप ऑफ दैट कि अगर हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो इस तरह के जो समाज दुश्मन अनासर हैं, जिससे कि न सिर्फ ये कि हमारी प्रेजेंट जनरेशन इफ़ेक्ट हो रही है बल्कि अगली जनरेशन इफ़ेक्ट हो रही है, अगर ऐसे कोई भी लोग होंगे और मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपकी सोच से पहले उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। ठीक है जी, और मैंने पिछली वाली जो कचहरी थी उसमें चंद गुजारिशात की थी अपने मीडिया के दोस्तों के साथ, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम प्राउड कि जो हमारे जेन्युइन मीडिया के लोग हैं उन्होंने उस बात को ना सिर्फ ये कि अप्रिशिएट किया बल्कि अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट का भी उन्होंने मुझे पर्सनली भी और पब्लिकली भी अंदिया दिया है कि जी इस तरह की किसी भी काम में हम आपका साथ देंगे। यही
बेसिकली पहचान होती है किसी भी ऐसे मुआशरे की कि जो आगे जाने की सलाहियत रखता है। और मुझे किसी ने कहा कि जी आज की इसकी बात कर रहा हूँ कि SHO साहब ने बहुत कोशिश की है कि तमाम के तमाम लोग जो है वो ऐसे कोई जमा हो जाएं जो उनकी तारीफ़ें करें। तो मैंने उनको वापस जवाब ये दिया कि ये मुमकिन नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, लोग अवेयर हैं, हमारी जो सिविल सोसाइटी है और जो हमारे लोग हैं वो इस कदर अब अवेयर हो चुके हैं कि ये किसी की खाम ख्याली हो सकती है कि वो किसी को मना कर लेगा कि भाई इस फोरम पे आके बात नहीं करनी, ठीक है। तो इस हवाले से यकीनन देखें, अब ये मेरा ख्याल से तीसरी आज हमारी नशस्त है। इससे पहले स्टील टाउन में थी, फिर इब्राहिम हैदरी में थी, आज कायदाबाद में है। देखिए, पता नहीं पब्लिक को इससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आई एम टोल्ड कि डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है कि मुझे जब एक इलाके में जाके मैं बैठता हूँ तो मुझे पब्लिक से ये पता लगता है कि इस इलाके के मसाइल क्या हैं, हमारी पुलिस की परफॉर्मेंस कैसी है और हमारी उस परफॉर्मेंस में कमी कोताही कितनी है, और ऐसे कौन से लोग हैं कि जो कि शहरियों के मसाइल, जो कि कानूनन हमारी ज़िम्मेदारी है, हम तनख्वाह लेते हैं इस चीज़ के, बल्कि उनकी जो है वो उनको असिस्ट करने की बजाय या उनको कानूनी मदद देने की बजाय जिनका झुकाव किसी और तरफ है तो उनकी निशानदेही भी हो जाती है, ठीक है। इसी कचहरी के अंदर लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने खुल के अपने शिकवे भी किए, हमारे जो लोअर स्टाफ है उनके रवैयों के हवाले से उन्होंने खुल के अपनी शिकायत भी की। चेक बाउंस हुआ तो उसके बाद गिरफ्तार नहीं हुआ। मीडिया नहीं तो आपका क्या ये गलत बात यार, नाम इसका जावेद यार, मीडिया नहीं तो आपका क्या ये गलत बात यार, नाम इसका जावेद साहब, आप थोड़ा साइड हो जाओ यार। सर ये बहुत ज़्यादा अंदर हो जाता है ना, फिर ये मामला गलत है। किसका